सुधारक सावित्रीबाई के ऊपर एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। नमस्कार, आप सभी का माँ त्रिपुरा सुंदरी की पावन धरा पर सादर अभिनंदन वंदन। भारत की पहली महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्रीबाई फूले के द्वारा जिन सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन किया गया तथा महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के लिए और सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए, विधवा विवाह को समाज में स्वीकृति दिलाने के लिए जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों व उनके योगदान को इस नाटक के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। आइए देखते हैं सावित्रीबाई फूले के घर का दृश्य। पढ़ना लिखना हो गया हो तो खाना लगा दो। हाँ सावित्री। अरे ये क्या पढ़ रहे हैं आप? तुम नहीं समझ पाओगी सावित्री। भला मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगी? क्या तुम भी हमारी तरह पढ़ना लिखना चाहती हो? मेरी तो यह हार्दिक इच्छा है कि मैं पढ़ूं लिखूं। जब ये मेरी सावित्री की हार्दिक इच्छा है तो मैं उसे जरूर पूरी करूंगा। सच? आप मुझे पढ़ाएंगे? हाँ सावित्री, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये लीजिए, हाथ में लीजिए। मैं ये रख के आती हूँ, आप मुझे पढ़ाइएगा जरूर। हाँ सावित्री। ये देखो। बैठ जा। समय के साथ साथ सावित्रीबाई की उम्र बढ़ती गई और उनके पति ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई के बीच का प्रेम भी गहरा होता गया। ज्योतिबा राव फूले के सहयोग से सावित्रीबाई ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। अरे क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं सावित्री, समाज में जो स्त्रियों की दुर्दशा है वो मुझसे देखी नहीं जा रही। अभी कल ही की बात है, एक विधवा स्त्री को सती होने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सावित्री, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हमें इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। हाँ सावित्री, मैंने तुम्हें पढ़ाकर एक दिए को जलाया, क्या उस एक दिए से हजार अनेक दिए नहीं जला पाएंगे सावित्री? अगर आपका साथ रहा तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आप चिंता मत कीजिए। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उजाला तो होता ही है ना। सावित्रीबाई और ज्योतिबा राव फूले ने यह ठान लिया था कि वे महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षित करेंगे। ज्योतिबा राव फूले के सहयोग से सावित्रीबाई अब घर घर जाकर शिक्षा की अलख जगाने लगी। प्रणाम काका। प्रणाम बेटा। काका, मैं आपकी बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। पढ़ाना लिखाना? नहीं नहीं, हमें नहीं पढ़ाना हमारी बेटियों को। काका मेरी बात तो सुनिए। क्या आप नहीं चाहते वे पढ़े लिखे और कुछ बने? क्या आप यही चाहते हैं वे वही सब भुगते जो आप लोगों ने भुगता है? काका, बेटियों का भी शिक्षा पर उतना ही अधिकार होता है जितना बेटों का होता है। आप भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए मेरा। नहीं नहीं करना हमें किसी पे भरोसा। हमें हमारी बेटियों को नहीं पढ़ाना। तुम जाओ इधर से। उनके इस कदम का बहुत लोगों ने विरोध किया, मगर कई लोगों ने उनका सहयोग भी किया। ऐसा करके उन्होंने पूर्ण पांडित्य और पेशवा समाज के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने का काम किया था। पूरा बनाना और मुझे भी भेजना ना, ये वाला नाटक।